नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ भारत पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनूप त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे देश की सियासत की। देश की सियासत में एक बड़ा चेहरा है नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि देश में दूसरा मुलायम सिंह यादव कौन है, जो इस वक्त देश का एक बड़ा सियासी चेहरा, एक बड़ा सियासतदान बना हुआ है। और आखिर क्यों है वो देश का दूसरा मुलायम सिंह यादव? नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि इससे पहले ही नेताजी उत्तर प्रदेश के, जो देश का सियासी रूप से सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे और एक बार वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। 1992 में नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। इससे पहले पहली बार 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 24 जनवरी 1991 तक वो यूपी के सीएम रहे। दूसरी बार मुलायम सिंह यादव 5 दिसंबर 1993 यानी कि 1993 को मुख्यमंत्री बने और 3 जून 1996 तक वो सीएम रहे यूपी के। तीसरी बार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने नेताजी मुलायम सिंह यादव और 29 अगस्त 2003 से लेकर 11 मई 2007 तक वो यूपी की बागडोर संभालते रहे। इतना ही नहीं, नेताजी देश के रक्षा मंत्री भी रहे और कई ऐसे बड़े फैसले रहे जो उन्होंने रक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान लिए। और सबसे एक अहम फैसला था जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और उस समय लेफ्ट ने साथ छोड़ दिया था, लेफ्ट के जो सांसद थे। उस समय नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने समर्थन किया था और केंद्र सरकार का सीधे तौर पर सहयोग किया था और कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। ये देश की अस्मिता, देश की अखंडता और देश की ताकत से जुड़ा हुआ मसला है। हालाँकि अब नेताजी इस दुनिया में नहीं है। 22 नवंबर 1939 को, यानी कि आज़ाद भारत होने से पहले ही नेताजी का जन्म हुआ था और 10 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हुआ। इस दुनिया को 10 अक्टूबर 2022 को नेताजी ने छोड़ दिया था। लेकिन नेताजी की अगर बात करते हैं देश की सियासत में, नेताजी को एक बड़ा सियासतदान माना जाता था। हमेशा, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी लोग उनका सम्मान करते थे और नेताजी के चाहने वाले उत्तर प्रदेश हो या देश हो, मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र के नाम से भी कहते थे। उनकी ऐसी राजनीति थी, समाज के दबे कुचले और पीड़ितों के लिए वो इस तरह से सेवा करते थे। राजनीति में आने से पहले वो पहलवान भी रहे। मुलायम सिंह यादव अपनी युवावस्था में उन्होंने पहलवानी भी की। अच्छे-अच्छे पहलवानों को उन्होंने अखाड़े में मात दी और जब नेता बने, यानी कि जब वो नेताजी बने, तो उन्होंने राजनीति में अच्छे-अच्छे नेताओं को, अच्छे-अच्छे पॉलिटिशियंस को मात दी। शायद यही वजह रही कि कांग्रेस को के बड़े लीडर रहे हों, देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, या फिर अब जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके सर्वोच्च लीडर रहे हों। नेताजी मुलायम सिंह यादव का हमेशा सम्मान करते रहे। खैर, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि देश में दूसरा मुलायम सिंह यादव कौन है? क्यों है? कैसे है? देश के दूसरे नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव हैं महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े चेहरे शरद पवार, एनसीपी जिनकी पार्टी है। जैसे नेताजी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था, समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, ऐसे ही महाराष्ट्र में एनसीपी का गठन किया था, एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने। अब वो एनसीपी के अभी भी सर्वोच्च लीडर हैं, लेकिन पिछले कई सालों से वो नेताजी ने, जैसे समाजवादी पार्टी में एक लंबा समय, या यूँ कहें कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ सालों में अपनी पार्टी में जिस तरह का हाल देखा या फिर उन्हें देखना पड़ा, वैसा ही कुछ माहौल महाराष्ट्र की सियासत में या फिर एनसीपी की सियासत में शरद पवार को आजकल देखना पड़ रहा है।
आखिर वो कैसे बने दूसरे मुलायम सिंह यादव देश के? क्यों हैं वो दूसरे मुलायम सिंह यादव देश के? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत की सबसे अहम राजनीतिक दलों में से एक एनसीपी के परिवार में हुई टूट का एक लंबा अरसा गुजर चुका है और अभी तक परिवार एक नहीं हो पाया है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से परिवार में एकाकी अटकलें लग रही हैं और ऐसा हो भी सकता है। दरअसल महाराष्ट्र के एनसीपी परिवार में हुई टूट उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के यादव परिवार में हुई लड़ाई टू है। नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव और शरद पवार अच्छे मित्र थे। हालांकि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं और शरद पवार अपनी पार्टी व परिवार को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी परिवार में हुआ संघर्ष पिछले कई महीनों से अपना इतिहास महाराष्ट्र के एनसीपी के पवार परिवार में दोहरा रहा है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी में नेताजी यानी मुलायम सिंह के बाद सुप्रीमो कौन है और उत्तराधिकारी कौन है, इसी को लेकर शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच यानी चचा भतीजे के बीच जो द्वंद्व शुरू हुआ उसमें नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव फंसते चले गए और वो अपने जीवन में इस द्वंद्व को नहीं सुलझा पाए। शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बना ली, प्रगतिशील पार्टी, और जब नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं रहे उसके बाद धीरे धीरे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हो गए और समाजवादी पार्टी में शिवपाल की वापसी हो गई। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में हुआ। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार जो उनके भतीजे हैं, दोनों में अहम का टकराव हुआ। उत्तराधिकारी कौन है, एनसीपी का सुप्रीमो कौन बनेगा आगे, इसको लेकर अहम में टकराव हुआ और पार्टी टूटी। बीजेपी ने वहां पर लालच भी दिया और अजीत पवार तमाम विधायकों और सांसदों के साथ बीजेपी के साथ वहां पर महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए। जिस तरह शिवपाल और अखिलेश के बीच उत्तर प्रदेश में मतभेद पैदा हुए थे और दोनों के बीच एक तरह से लड़ाई हुई, पार्टी टूट गई थी, वैसा ही महाराष्ट्र की एनसीपी में हुआ। भाई और बहन यानी कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले में एनसीपी टूटी और आधी एनसीपी अजीत पवार के नेतृत्व में बीजेपी के साथ सरकार में आ गई। नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी और समय समय पर दोनों नेता मिलते भी रहते थे। ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच है, यानी कि एनसीपी के चीफ, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और पीएम मोदी के बीच भी वैसे ही रिश्ते हैं जैसे नेताजी मुलायम सिंह यादव और पीएम मोदी के बीच थे। नई तस्वीरें एक बार फिर से साबित करती हैं कि शरद पवार अपने परिवार, अपनी पार्टी के संघर्ष को सुलझाने में उलझे हुए हैं। तो अब आपको अंदाज़ा लगाना है, आपको सोचना है और आपको ये डिसाइड करना है कि क्या वाकई शरद पवार हैं देश के दूसरे मुलायम सिंह यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, बीपी न्यूज़ भारत।